डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब, आपने तीनों विद्वान लोगों को सुना। अब आप बताइए मुझे कि क्या धर्म जो है कानून के आगे बराबर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या ये सिर्फ पॉलिटिकल इशू है? देखिए विजय जी, बहुलतावादी समाज की जो है हमारे लिए, जी भारत के लिए बहुलतावादी समाज ही हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया की खूबसूरती है। जी और वैश्विक समाज की बात करें, चाहे अमेरिका या ब्रिटेन की बात जैसी कि अभी चर्चाएं हो रही है, वहाँ की जो सोसाइटी है होमोजेनस सोसाइटी है। हमारी जो सोसाइटी है प्लुरलिस्टिक सोसाइटी है, और दोनों में एक डिफरेंस है। जी हम विविध भाषा, विविध धर्म, विविध समुदाय के लोग होकर भी एक भारत और एक मजबूत भारत के साथ अपने जीवन शैली को आगे बढ़ा रहे हैं, और देश मजबूत है। यहाँ के लोगों की वैचारिक शक्ति, विचारधारा, सोचने की तरीके, बातचीत के अंदाज, खान-पान, रहन-सहन और व्यक्तिगत जीवन की जो उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, वो निश्चित तौर पे अपने समुदाय के अनुरूप है। जैसे आदिवासी समाज की चर्चा आपने भी की और विद्वान वकील साहब ने की। जी उनकी रीति-रिवाज अलग हैं, हमारे रीति-रिवाज से। हम हिंदू समाज में ही अलग-अलग तरह के लोग हैं, अलग-अलग तरह की परंपराएं हैं, अलग तरह की सोच है, भाषा शैली है, खान-पान का तरीका है। उसी तरह व्यक्तिगत जीवन में जब हम वैवाहिक रीति-रिवाज की बात करते हैं, उसमें भी बहुत सारे कर्मकांड में अंतर है। जी अभी इस प्रक्रिया से मैं गुजरा हूँ, तो मुझे लगा कि दिल्ली में जब वो अंतिम संस्कार किसी का होता है, वो एक ही हिंदू समाज में ही तो 20 लोग होते हैं, 50 लोग होते हैं, उनके अलग-अलग रूप होते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले अलग तरह के कर्मकांड की अपनाते हैं, जी और बिहार वाले अलग तरह के कर्मकांड की प्रक्रिया अपनाते हैं। तो ये इतनी विविधता है। दूसरी बात, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारत के संविधान के मौलिक अधिकार भाग 3 में दिया गया है, 25 से 28। ये अपने आप में कहीं न कहीं ऐसी बात डिस्कशन और डिबेट कंस्टिट्यूएंट असेंबली में हुई थी, जी और लोगों ने माना कि धार्मिक स्वतंत्रता सभी धर्मों के पर्सनल लॉ को कहीं न कहीं उस पे थोपने से नहीं मिलेगी, जब तक कि हम उनमें स्वतंत्रता उस पे भी नहीं रखेंगे। जी तीसरी बात, आदिवासियों के बारे में बताई। अब बात आती है कि ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का 44 अनुच्छेद जो है, ये निर्देशित करता है कि समान नागरिक कानून संहिता के तहत हमको आगे बढ़ना चाहिए। जी ये राज्य की ड्यूटी है, बाध्यकारी नहीं है, बट राज्य को आगे बढ़ना चाहिए। और बढ़ेंगे कैसे? हम डिबेट, डिस्कशन करके, बहस करके, आपस में सहमति बनाकर। इसको राजनीतिक हथकंडा का जब चुनाव आए तो चुनाव के पहले एक कमेटी बना दे। आपने देखा जितने बीजेपी शासित राज्य हैं, जब चुनाव आते हैं, चुनाव से 3 महीने पहले इसमें कमेटी बना के इसको धार्मिक मेरा ध्रुवीकरण का सवाल ये प्रयास है होता आपसे कि ये आप नहीं। इसके साथ हैं कि विरोध में हैं? बाकी तो देखिए, पॉलिटिकल चर्चा तो हम कर लेंगे इस पर। देखिए डिबेट और डिस्कशन हो, भारत के संविधान के, ठीक है, राज्य के नीति ये तो निर्देशक जरूरी का पार्ट है, और मेरे ख्याल से पार्ट कोई है। भी सरकार उसके बिना और तो नहीं जाएगी। नहीं, सरकार कृषि कानून लाई थी ना, जी क्या हाल हुआ? जी नोटबंदी लाई थी ना, कितने डिबेट डिस्कशन हुए? जी जीएसटी का क्या हाल हो रहा है? अभी बहुत सारे कानून पास कराते हैं, ठीक है। 26 मिनट में 18 मतलब कानून पास हो जाते हैं। विनीत तो जी, ऐसे यदि नहीं होना विनीत जी चाहिए, की और सरकार ये जो है, चुनाव विनीत के जी लिए की नहीं होना पार्टी चाहिए। बहस करा ले तो आप तैयार हैं इसके लिए, ऐसा समझ लूं हाँ, मैं? इस पर बहस हो। ठीक नहीं, ठीक। मैं तैयार नहीं हूँ। समाज के सभी वर्ग का स्टेक हाँ इस पे ठीक है, है। आपकी उन पार्टी, सबसे आप बड़ा सहमति ले, नेतृत्व करते हैं और पार्टी और पार्टी का। और कॉन्स्टिट्यूशनली जो ठीक हो, चूंकि इसमें संवैधानिक संशोधन की एक विकट प्रक्रिया होगी, राज्यों को भी सहमति लेनी होगी, लोकसभा और राज्यसभा से भी सहमति होगी। तो इन सारे प्रक्रिया को पारदर्शिता के साथ करें, सिर्फ चुनाव के लिए